What is going on fellas? Welcome to डेबिट क्रेडिट नेशन। तो दोस्तों अभी नवरात्रि शुरू होने वाला है, तो मैं रिसेंटली एक पोस्ट दिया था फेसबुक और लिंक्डइन में जहाँ पे मैं बोला कि मैं एसएपी का एक ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। तो बहुत सारे लोग मुझे पिंग किए, जो लोगों को एसएपी के बारे में पता है वो मुझे पिंग किए। मैं उसको आंसर दिया कितना कोर्स ड्यूरेशन है, कितना कोर्स फी है, दैट्स फाइन। बट ताज्जुब मुझे तब लगा जब पता चला कि बहुत सारे लोग जिनको एसएपी के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी मुझे पिंग करने लगे कि है मुझे एसएपी सीखना है। तो मेरे एक जीजा जी है, वो मुझे पिंग करके पूछ रहे हैं कि भाई कोर्स फी कितना है, कितना टाइम है। एक फ्रेंड जो एसबीआई में काम करता है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, फिर भी वो भी पूछ रहा है भाई एसएपी सीखना है, एसएपी सीखना है। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि एसएपी में मेरे को ट्रेनिंग करना है। तो सब लोग स्विच करके एसएपी में जाना चाहता है। तो मैं सोचा कि एक एसएपी के बारे में क्यों ना वीडियो बनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज एसएपी, ऑल अबाउट एसएपी। एसएपी में लोगों का क्या प्रोस्पेक्ट है, एसएपी में कितना सैलरी मिलता है, क्या पोस्टिंग हो सकता है, क्या फ्यूचर है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एसएपी। सो बिफोर आई स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल इट सैप, इट्स नॉट सैप, इट्स एसएपी। आईटीसी को क्या आप इट्स बुलाते हैं? आईसीआईसीआई बैंक को क्या आप ईसीसी बुलाते हैं? नहीं ना, उनको उनके एब्रिविएशन से ही बुलाते हैं एसबीआई, वैसे ही एसएपी। सो एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये जो डेटा प्रोसेसिंग है उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, सिस्टम एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट, एसएपी। तो ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी है। तो एसएपी करता क्या है? एसएपी इज बेसिकली ईआरपी सोल्यूशन। व्हाट इज ईआरपी? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हर कंपनी का जो इंटरनल आईटी होता है वो कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको हम ईआरपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजन की बात करें, आप अमेजन में ऑर्डर प्लेस करते हो, अमेजन आपको दिखा देता है कि कितने दिनों में ये डिलीवरी आपको मिलेगा, या फिर आपके लोकल पिन कोड की एरिया में वो प्रोडक्ट मिलता है या नहीं। तो कौन करता है ये? एसएपी। बैकएंड में जो भी ईआरपी सोल्यूशन काम करता है वो आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी बोल देगा, आपके एरिया में ये लोकेलिटी में अवेलेबिलिटी है या नहीं बोल देगा। आप अगर उसको रिटर्न करेंगे, आपका 7 दिन के अंदर रिटर्न करना होगा, तो 7 दिन बीता या नहीं कोई मैनुअली ट्रैक नहीं करता, सब कोई ना कोई ईआरपी सोल्यूशन करते हैं। तो एसएपी इज वन ऑफ दोज ईआरपी सोल्यूशंस जो ये चीज़ ऑटोमेटिकली करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज विच यूजेस एसएपी राइट नाउ। सो आप अगर कोई कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, आप कौन सा ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे? कोका कोला, एसएपी। पेप्सिको, एसएपी। अगर आप मोबाइल खरीदने जाएंगे तो सबसे महंगा फ़ोन कौन सा है? आईफोन। एप्पल is using SAP. अगर आप सैमसंग यूज करेंगे, सैमसंग इज ऑल्सो यूजिंग SAP, ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग iOS फैन। दोनों कॉम्पिटिटर है बट दोनों का इंटरनल IT ऑपरेशंस चलता है वाया SAP। अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें, सो 2 ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड इन कार आर Audi एंड BMW. बोथ ऑफ देम आर यूजिंग SAP नाउ। अब अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो Amazon, eBay, both of them are using SAP. तो ये तो था कुछ इंटरनेशनल कंपनीज which are using SAP. Let's talk about some Indian domestic companies जो SAP यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम कुछ प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली इंडिया में एक एंटरप्रेन्योर है जो वर्ल्ड का 2nd रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर कहलाता है। हिज नेम इज गौतम अदानी। यस, अदानी भी यूज करता है SAP। टाटा पावर यूज करते हैं SAP। टाटा मोटर्स यूज करते हैं SAP। हीरो, होंडा, मारुति, जो भी कंपनीज है सारे के सारे SAP यूज करते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के कंपनीज भी SAP यूज करते हैं। ONGC, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 3 ऑफ द कंपनीज व्हिच आर इन निफ्टी 50। सो ऑल 3 यूज SAP। आपको जान के हैरानी होगा, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 470 कंपनीज आर यूजिंग SAP। उनका जो इंटरनल ऑपरेशंस है, डेली उनका जो सामान मतलब परचेज करते हैं, सेल करते हैं, सब कुछ, नथिंग इज मैनुअल, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड कंट्रोल्ड इन SAP। SAP में बहुत सारे मॉड्यूल्स है, मतलब कोई एक बंदा पूरा SAP नहीं जान सकता। ईच पर्सन इज लुकिंग आफ्टर ईच एरिया इन SAP। कितने सारे मॉड्यूल्स है, फेमस मॉड्यूल्स की बात बोलूँगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग इज अ फेमस मॉड्यूल,
controlling is another module, then material management is another module, then sales distribution is another module, production planning, quality management, human resource, ये सारे मॉड्यूल्स है। हम हाई लेवल में थोड़ा जान लेते हैं ये सारे मॉड्यूल्स का काम क्या है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जिसके थ्रू मैं सारे मॉड्यूल्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, अब सब लोग अमेजन यूज करते हैं, तो जब भी हम अमेजन में कुछ ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले हमको मॉड्यूल की ज़रूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजन में मुझे एक आईफोन पसंद आया तो मैं आईफोन ऑर्डर किया। तो जैसे आप आईफोन ऑर्डर करने जाएंगे, अमेजन पहले देखेगा कि कहाँ से वो आईफोन खरीद सकते हैं, ठीक है, खरीद के फिर वो बेचेंगे। तो वो आईफोन को प्रोक्योर करेंगे, नियरेस्ट जो वेंडर है मेरे घर के एरिया में, लोकेलिटी में जो नियरेस्ट वेंडर है उनसे वो आईफोन प्रोक्योर करेंगे, देन मुझको बेचेंगे। तो ये जो प्रोक्योरमेंट है, दिस इज अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास डिफरेंट प्लांट्स है, तो मेरे घर के नज़दीक जो प्लांट है उनका, सपोज उसमें आईफोन नहीं है तो मेरे को अवेलेबिलिटी नहीं दिखाएगा। अगर मेरे घर के नज़दीक कोई प्लांट में आईफोन मिलता है तो मेरे को बोलेगा ओके इतने दिनों में डिलीवरी हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट मॉड्यूल। तो सिमिलरली जब वो डिलीवरी करेंगे तो डिलीवरी के टाइम पे मेरे को इनवॉइस भेजेंगे, मैं उनको पैसा पेमेंट करूंगा। तो ये जो इनवॉइस भेजेंगे और वो जो डिलीवरी करेंगे, दिस इज कवर्ड बाय एसडी मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। तो एंड एसडी को टुगेदर बोलते हैं लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल। ना मेरे को सपोज फोन मिल गया, तो जैसे ही मेरे को फोन मिला वो मेरे को एक इनवॉइस भेजेंगे। सपोज मेरे को 70,000 का इनवॉइस आया और मैं उनको पेमेंट किया, तो ये जो इनवॉइस पोस्ट हुआ उसके अगेंस्ट पेमेंट पोस्ट हुआ, दिस इज टेकन केयर बाय FICO मॉड्यूल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मॉड्यूल, HR मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। तो अमेजन में जितने सारे लोग काम करते हैं, आपको क्या लगता है सबका तनख्वाह वो लोग मैनुअली कैलकुलेट करते हैं? किसी को ऑफर लेटर में 5 लाख का तनख्वाह है, किसी का ऑफर लेटर में 25 लाख का सैलरी है, तो वो लोग क्या ऑफर लेटर देखेगा, अच्छा इसका 5 लाख है, इसको बाई 12 करके मंथली सैलरी देंगे? नहीं। तो जो HR मॉड्यूल है, दैट मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ द पेरोल एक्टिविटी। एवरी मंथ एंड में जो पेरोल चलता है, एक ऑटोमेटिक बैच चलता है, उस बैच के थ्रू पता चलता है कि किस बंदे का कितना सैलरी है। वो सैलरी का अमाउंट HR मॉड्यूल कैलकुलेट करके FI मॉड्यूल को देता है और FI मॉड्यूल पेमेंट का एंट्री पास करता है। तो ये जो मॉड्यूल्स के बारे में बात किया, दीज आर ऑल फंक्शनल मॉड्यूल्स, बिकॉज इसको जानने के लिए आपको कोडिंग जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल के बारे में बात करूंगा, दोज आर कॉल्ड टेक्निकल मॉड्यूल्स। तो टेक्निकल मॉड्यूल्स में मोस्टली एबअप आता है। एबअप इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप बहुत अच्छी तरह से एबअप को समझ पाएंगे। सिमिलरली वन मोर मॉड्यूल इज कॉल्ड बेसिस मॉड्यूल। बेसिस क्या करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है। मान लीजिए आप केबल सब्सक्रिप्शन में मंथली जो केबल का पेमेंट करते हो, आपको 5 चैनल्स मिलता है, आपको 6ठा चैनल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बेसिस टीम जो है वो सिक्योरिटी के थ्रू वो 6 चैनल आपसे हाइड करके रखे, आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखे, ताकि आप जितना का पेमेंट किए हो बस उतना ही चैनल्स आपको दिखे, आपको कुछ ज़्यादा चैनल ना दिखे। तो ये सिक्योरिटी का पार्ट इज ऑल्सो अंडर बेसिस टीम। तो ये तो था मॉड्यूल के बात। अब बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, मतलब आप अगर SAP कंसल्टेंट हो तो आपको क्या क्या काम आना चाहिए। तो ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ SAP कंसल्टेंट। वन इज कॉल्ड फंक्शनल और दूसरा इज कॉल्ड टेक्निकल। फंक्शनल बंदा मैं जो पहले जो मॉड्यूल्स के बारे में बात किया वो सब करेंगे, और टेक्निकल बंदा वो लॉजिक प्रोग्राम में लिखेंगे जिसके थ्रू प्रोग्राम या कोड ठीक ठाक काम करेगा। ब्रॉडली ये 2 ही रिसोर्सेज का टाइप्स है, बट लेटर थोड़ा धीरे धीरे इवैल्यूएशन के थ्रू और एक नया स्किल सेट मार्केट में इवॉल्व होकर आया जिसको बोलते हैं टेस्टिंग। तो ब्रॉड कंपनीज में एक फंक्शनल होता है, एक टेस्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप TCS में जाओगे, विप्रो में जाओगे, HCL में जाओगे, इधर आपको एक फंक्शनल दिखेगा, एक टेस्टर दिखेगा। बट अगर आप ब्रॉड कंपनी से थोड़ा स्मॉल कंपनीज में जाएंगे, फॉर एग्जांपल PwC या फिर डेलॉयट, ये जो बिग 4 है, दिस आर नॉट स्मॉल कंपनीज। इनका टेक्नोलॉजी पार्ट बहुत कम है, ये मेनली फोकस करता है ऑडिटिंग या फिनेंशियल्स पे। बट अभी रिसेंटली ये लोग टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, टेक्नोलॉजी पे इनका रिसोर्सेज मैन पावर थोड़ा कम है। तो इन कंपनीज में कोई टेस्टिंग मॉड्यूल नहीं है। यू हैव टू बी आइदर अ फंक्शनल और अ डेवलपर, दैट इज टेक्निकल। अगर कोई टेस्टर ऐसे IBM TCS वाले कंपनी से निकल के PwC या कोई बिग 4 में ज्वाइन करता है, उनको एज अ फंक्शनल की तरह काम करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड टेस्टर। और एक नया रिसोर्स मिलता है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड BPS। BPS मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एंड यूजर एक्टिविटी की तरह काम करते हैं, मतलब ये लोग आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट टेस्टिंग ही करता है। तो BPS का डेली रूटीन क्या है? मान लीजिए एक बंदा Amazon में जाके अकाउंट खोला,
ठीक है। तो बैकएंड में सारी इन्फॉर्मेशन आ गया। बीपीएस का काम है वो सारी इन्फॉर्मेशन को मे बी जॉट डाउन करना, कोई स्किल्ड काम नहीं है बीपीएस में, तो वो लोग दे आर नॉट कंसल्टेंट्स। तो बीपीएस जनरली ग्रेजुएट्स होते हैं, जो लोग ग्रेजुएशन करके एसीपी वर्ल्ड में ज्वाइन करता है उनको बीपीएस रिसोर्स बोलते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करके ज्वाइन करोगे यू कैन बी अ कंसल्टेंट। अगर आप सीए, एमबीए या फिर कॉस्टिंग करके ज्वाइन करोगे, एमटेक करके ज्वाइन करोगे, देन ऑल्सो यू कैन बी कॉल्ड एज अ कंसल्टेंट। तो अभी मार्केट में थोड़ा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, एसीपी कंसल्टेंट्स का कितना सैलरी होता है। तो कोई फ्रेशर जब ज्वाइन करता है एसीपी में तो उनका बड़े कंपनीज में 3.5 लाख से 4 लाख का एनुअल पैकेज मिलता है। बट अगर सेम फ्रेशर कोई स्मॉल कंपनी में ज्वाइन करता है, बिकॉज स्मॉल कंपनी में इतना ज़्यादा मैन पावर नहीं रहता, तो उसमें लोग कम रहते हैं बट ईच पीपल आर हाईली सेटिस्फाइड, उनके सैलरीज बड़े कंपनी से ज़्यादा होता है। तो इन दैट केस उन लोगों का ज्वाइनिंग सैलरी होता है करीब 5 लाख के आसपास। अगर आप मास्टर्स करते हो, मतलब अगर आप एमटेक करते हो तो वो 3.5 लाख मैक्सिमम बढ़ के 4.25 लाख होगा। बट अगर आप एमबीए करते हो या फिर सीए या फिर कॉस्टिंग करके अब एसीपी कंसल्टेंट की तरह ज्वाइन करते हो, आपका ज्वाइनिंग सैलरी होता है 5.5 से 6 लाख का। अब जितने अच्छे परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ता रहेगा। 7 साल, 8 साल, 9 साल, इवन 9 साल में किसी किसी का सैलरी 30 लाख, 34 लाख, 35 लाख भी हो सकता है। बट माइंड इट, आपको कंपनी स्विच करना होगा। एक कंपनी में अच्छी परफॉर्म कीजिए, दूसरे कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कीजिए, सैलरी ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे करके अगर 3-4 बार स्विच कर लिए 9 साल के अंदर, आपका 35 से 40 लाख का सैलरी इजीली मिल सकता है। ऊपर से ऑन साइट टूर बोनस अगर आप एसीपी में हैं, एज आई टोल्ड यू के सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग एसीपी, सो दे आर मोस्टली लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो आपको ऑन साइट मतलब उनके ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा। सो इन दैट केस आप बाहर घूम पाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर यूएस, कनाडा, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे कंपनीज है वो लोग यूज़ करते हैं एसीपी। तो ये बंदे उधर जाके ऑन साइट में जाके काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे एसीपी के वर्जन के बारे में। तो जैसे फ़ोन का जो एंड्रॉयड है उसका वर्जन चेंज होता है, लेटेस्ट एंड्रॉयड जो वर्जन है वो शायद चल रहा है 12। सो आगे जाके 12.1, 12.2, 13, 14 ऐसे करके बढ़ेगा। वैसे ही एसीपी का अपग्रेड होता रहता है। तो लेटेस्ट एसीपी का जो वर्जन है दैट इज़ कॉल्ड S4 HANA। इनका प्रीवियस वर्जन था ECC, अभी वो अपग्रेड होके S4 HANA चल रहा है। अब S4 HANA में इनका चेंजेस चल रहा है, 1909, 2020, 2021 ऐसे करके इनका S4 HANA का भी वर्जन चेंज हो रहा है। तो एक ECC कंसल्टेंट का जो सैलरी है, जाहिर सी बात है S4 HANA विच इज़ द लेटेस्ट मॉड्यूल, उस मॉड्यूल का कंसल्टेंट का सैलरी उनसे ज़्यादा होगा। सैलरी डिपेंड करता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस यू हैव डन। तो सर्टिफिकेशन क्या है? अगर आप एसीपी कंसल्टेंट हो, आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, दैट इज़ फाइन, बट एसीपी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेशन में बोलता है कि ये बंदा इज सर्टिफाइड बाई अस, सो दैट सामने वाला कंपनी को एक भरोसा, एक ट्रस्ट आ जाता है उस बंदे पे और उसको हायर करते। तो सर्टिफिकेशन करंटली 2 लेवल का होता है। मैं एसीपी के इशूड सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे गली गली में, नुक्कड़ में बहुत सारे आपको ट्यूशन सेंटर मिल जाएगा जो खुद का सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं अनलेस आप एसीपी से ही सर्टिफिकेशन करोगे। तो एसीपी जनरली 2 तरह का सर्टिफिकेशन ऑफर करता है। पहले को सबसे ईजी बिगिनर लेवल को बोलते हैं एसोसिएट, एंड उसके बाद बोलता है प्रोफेशनल। आपको देखना होगा आप कौन सी मॉड्यूल में ज्वाइन करना चाहोगे। अगर आप FICO कंसल्टेंट बनोगे या फिर MM कंसल्टेंट या फिर SD कंसल्टेंट या फिर HR कंसल्टेंट, ऐसे करके कोई भी एक मॉड्यूल में आपको घुसना होगा। उस मॉड्यूल में पहले आपको एसोसिएट का सर्टिफिकेशन करना होगा, देन आप प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट ऑप्ट कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी ऑप्ट कर सकते हो, बट जनरली एसोसिएट सर्टिफिकेशन करने के बाद प्रोफेशनल करना अच्छा रहता है। तो इन सर्टिफिकेशन का कॉस्ट क्या है, और ये सर्टिफिकेशन से पहले आपको क्या प्रिपरेशन लेना पड़ेगा? ज़रूर आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो तो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको बहुत सारे नॉलेज मिलता रहेगा, उससे आपको एक अच्छा ट्रेनिंग मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लर्निंग हब का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एसीपी के PDF या फिर एसीपी के ई-बुक्स पढ़ सकते हो, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन में अपीयर कर सकते हो। तो सर्टिफिकेशन का कॉस्ट क्या है? अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो रिसेंटली, एक अटेम्प्ट के लिए आपको 17 से 18,000 इंडियन रुपीज़ पे करना होगा। दैट इज you will pay say 17,500 and you appear for an exam. If you flunk it, then your chance is gone, your 18,000 is gone. If you are thinking that one attempt is too risky,
टू थिन आइस टू वर्क ऑन, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक और ऑप्शन है जिसमें आपको 44 से 45,000 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा, जिसमें आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलेगा। तो जैसे ओवर का 6 बॉल रहता है, 6 बॉल करेंगे, एक ना एक तो हिट होगा ही, तो वैसे आप 6 अटेम्प्ट लेके एग्जाम दे सकते हो। मान लीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल किए, सेकेंड अटेम्प्ट में आप पास कर गए, ठीक है, आपके पास फिर भी 4 अटेम्प्ट्स बचा है, तो पूरा 12 मंथ्स का पीरियड है, उसके अंदर आप वो 6 अटेम्प्ट ले सकते हो। तो आप अगर दोनों अटेम्प्ट में एक सर्टिफिकेशन कर लिया, आपके पास फिर भी 4 अटेम्प्ट पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आप एसोसिएट के लिए अप्लाई किए, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल कर गए, ठीक है, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया, सेकेंड अटेम्प्ट देने के बाद आप शायद वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिए, तो यू बिकेम एन एसोसिएट। अभी जो आपके पास 4 अटेम्प्ट है, उस 4 अटेम्प्ट में आप प्रोफेशनल का एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। आई हैव डन एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन फॉर SAP ब्रिम एंड सेकेंड अटेम्प्ट था मेरे पास 2 अटेम्प्ट था, तो मैं पहले ब्रिम का सर्टिफिकेशन किया, एसोसिएट लेवल में ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, और उसके बाद मैं FI 2021 का S/4HANA का सर्टिफिकेशन किया। तो ये है पूरा सर्टिफिकेशन कॉस्ट। ये सर्टिफिकेशन से पहले अगर आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे, आपको कोचिंग सेंटर हेल्प करेगा। सो FICO का एंटायर जो फुल ट्रेनिंग होता है, उसके लिए आपको अराउंड 25,000 पे करना होगा, जिसमें करीब 40 to 50 आवर्स ऑफ लाइव ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग के बाद आप सर्टिफिकेशन में जाओगे, आपको थोड़ा हेल्प होगा। तो मेरा भी वैसे ही सिमिलर ट्रेनिंग है, FICA व्हिच इज अ सब मॉड्यूल अंडर FICO। FICO के अंदर एक सब मॉड्यूल है FICA व्हिच इज फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल। ये मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। ये ट्रेनिंग के लिए ही मैं ऐड दिया था, जहाँ पे पीपल रेस्पॉन्स किया, उससे मुझे ये आइडिया आया, चलो ये वीडियो बनाते। बाय द वे आई एम नॉट प्रोमोटिंग माई ट्रेनिंग एट ऑल। तो आप अगर SAP में स्विच करना चाहते हो, आपको ये प्रोज एंड कॉन्स पता करके स्विच करना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग में MBA किए हो, आपके लिए सबसे बेटर मॉड्यूल होगा SD मॉड्यूल, okay, because that is similar to sales and distribution, marketing, advertisement, almost looking same। अगर आप फिनेंस में MBA किए हो, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप रेगुलर ऑडिट कर रहे हो, बट ऑडिट से आपको मन नहीं भर रहा है, तो यू कैन स्विच टू SAP। आपका मोस्ट सूटेड मॉड्यूल होगा SAP FICO। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना टू आवर चैनल डेबिट क्रेडिट नेशन। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे विथ अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। थैंक यू सो मच।